क्या बात करते हैं सेहत के हवाले से। कुछ सेहत के मसाइल ऐसे हैं जो हमारे साथ हमेशा से रहते हैं, मगर हम उनका अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि हमारे लिए कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। उनमें से एक मर्ज़ है जिसे उम्मुल मर्ज़ कहा जाता है, वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन किस तरह से हमारी सेहत को मुतासिर करती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो शिकायत करते हैं कि हम उस तरह से हेल्दी नहीं रह पाते हैं, हम उस तरह से फ्रेश नहीं होते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं। और कुछ लोगों को मुझे लगता है कि बचपन से वो चीज़ चलती हुई आ रही होती है और हम कहते हैं पुरानी जो कॉन्स्टिपेशन है उसका इलाज ये पक्की होती है, फलां होता है। वो शायद मेरी नज़र में ऐसे है कि वो डाइट होती है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे वो क्या होता है, किससे हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो लोग वेट लूज़ करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं, अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है कहा जाता है, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है वेट लूज़ करना। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इससे पैदा होती हैं। हम कह सकते हैं हमारे स्टमक के मसाइल से लेकर, हमें शायद कहते हैं कि अगर स्टमक के मसाइल हों तो फिर आपके ज़हनी असरात भी बढ़ते रहते हैं। किस तरह से ये उम्मुल मर्ज़ जो है हर तरह से हमारी सेहत को मुतासिर कर रही होती है और मुझे लगता है ये खामोश मर्ज़ होती है। बहुत सारे लोग इसको कहने से शर्माते हैं कि हम बता नहीं सकते किसी को कि हमें कॉन्स्टिपेशन है या ये सब चीज़ें हैं, तो गलत तरीके जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ लोग इसबगोल का डेली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, संदल शरबत पी रहे होते हैं, या जो भी किसी ने कहा होता है ना, वो हर टूट के नुस्खाजात जो हैं वो इस्तेमाल कर चुके होते हैं। हम इस बारे में जानेंगे कि इसकी रूट कोज़ क्या है, कहाँ से ये मर्ज़ शुरू होता है, कहाँ जाकर फिर अगर हम इसको ट्रीट कर लें ठीक हो सकता है, कौन सी ऐसी ग़िज़ाई चीज़ें हैं अगर हम इस्तेमाल करें अपनी लाइफ से तो इसको हमेशा के लिए हम ख़त्म कर सकते हैं। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर रीशा ने, जो कि माहिर ग़िज़ाइयत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर रीशा? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर रीशा आप बहुत प्यारी और बहुत इनोसेंट लग रही हैं माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा रीशा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ बेसिकली आपके नज़दीक जो है कॉन्स्टिपेशन के क्या रीज़न्स हैं जो ये हम अगर देखते हैं बहुत सारे लोगों को बचपन से वो चीज़ चल रही होती है लेकिन शायद माँ बाप इतना ध्यान नहीं देते हैं। जी, सबसे पहले तो बात यह है कि हमारे ग़िज़ायात होने के लिए तो मैं आपको यही कहूँगी कि डाइट से हमारा ये काम शुरू होता है। हम लो फाइबर डाइट लेते हैं, हम ऐसी चीज़ें कम खाते हैं जिनमें फ़ाइबर हो। ठीक है, फ़ाइबर हमारी कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने के लिए इतनी अहम चीज़ है कि फ़ाइबर जैसे हम खाते हैं हमारे इंटेस्टीन में बिफिडोबैक्टीरिया होते हैं जो उसको कंज्यूम करते हैं और उसके रिटर्न में वो हमें लैक्सेटिव्स देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इंटेस्टीन्स की वॉल्स है वो स्मूथ हो जाती हैं और हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। कॉन्स्टिपेशन असल में है क्या? हमारी जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो ख़राब होती हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट ख़राब होता है, दिल ख़राब होता है, हमारा कुछ खाने को दिल नहीं करता है। ठीक है, और हार्ड स्टूल पास होता है। ठीक है, तो फाइबर जो है वो हमारे स्टूल को सॉफ्ट रखता है। जब हम फाइबर नहीं खाते तो हमारा स्टूल हार्ड हो जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होने लग जाती है। हम आयरन सप्लीमेंट्स से, ये काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन जो हम आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, HB लेवल कम है, आयरन सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी वजह से, सप्लीमेंट्स की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी एक है अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, एक तो बहुत ज़्यादा मिकदार में ना लें। ठीक है, आपने डेली एक सप्लीमेंट लेना है, उसकी एक टाइम सेट करें कि एक ही टाइम पे लें, और साथ अपना फाइबर इंटेक ज़्यादा करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। जब पानी कम पिया जाता है हमारे इंटेस्टीन में पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। जितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होता है हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, हमारा स्टूल फिर से हार्ड हो जाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन होती है। ये कितनी सारी रीज़न है। हम मेडिकेशंस लेते हैं, प्रेगनेंसी है, उसमें भी यही होता है कि हमारे इंटेस्टीन्स में प्रेशर आ जाता है। ठीक है, उसकी वजह से लैक्सेटिव्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं और हमें फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है। तो ये इतनी सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन है। और वाकई आपकी बात ठीक है, कॉन्स्टिपेशन इज़ द मदर ऑफ डिजीज़। इससे बहुत सी और बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, हमारा जो मेन काम है, हमने खाना हजम हो गया, ठीक है, अब हमारा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। जब हमें कॉन्स्टिपेशन है यानी कि हमारा खाना ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो पहले भी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ऊपर से जब हमारा दिल अजीब सा हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, नौजिया हो रहा है और भी खाने को दिल नहीं कर रहा, तो वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है ये मसला। सही हो गया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको ये प्रॉब्लम क्यों होती है? ना हम उनको इतना फास्ट फूड दे रहे होते हैं, नहीं तो बच्चों को हम ना कॉन्स्टिपेशन जब होती है तो उनको सिरप पिला रहे होते हैं। अक्सर मैंने माओ को देखा है, उन्होंने सेपरेट रखा होता है। उनको किस वजह से होती है? उनकी खुराक में कैसे फाइबर या ये सब चीज़ें ऐड कौन कर सकते हैं? बच्चे जो हैं, आप ये देखें कि आजकल हम जो देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है, अब घर में भी आप कहेंगे हम घर की चीज़ दे रहे हैं, लेकिन घर में क्या बिस्किट्स नहीं दिए जा रहे, चॉकलेट्स नहीं दी जा रही, ये सब है प्रोसेस्ड चीज़ें। जब हम प्रोसेस चीज़ें खाते हैं ना, हमारे स्टमक जो है डाइजेशन स्लो हो जाती है। जैसे ही डाइजेशन स्लो होगी, हमारा खाना जितनी ज़्यादा देर हमारे अंदर पड़ा रहेगा उतनी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता रहेगा, हमारा स्टूल हार्ड होगा और उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो कोशिश करें प्रोसेस्ड फूड कम खाएं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे पाकिस्तान में वैसे बहुत कम खाया जाता है और बच्चे इसको पसंद नहीं करते हैं। तो वेजिटेबल्स तो मैं कहती हूँ अक्सर माएँ कहती है हमारे घर में तो बनता ही नहीं है, बच्चे खाते नहीं है। इसी वजह से। और हमें फाइबर कहीं चिकन से फाइबर नहीं मिलना, हमें
एग से फाइबर नहीं मिलना, फाइबर तो हमें मिलना ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। तो जब हम बच्चे वही नहीं खाएंगे तो उनको तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन का इशू होगा, और वो फिर बचपन से स्टार्ट हो जाता है और वो फिर और ज़्यादा बढ़ता जाता है, पाइल्स की तरफ चला जाता है, और जब तक वो ओल्ड एज में जाते हैं, अडल्ट होते हैं, उनको ये इशू इतना ज़्यादा हो जाता है कि कुछ लोगों को कैंसर तक हो जाता है कॉन्स्टिपेशन से, अगर ना ट्रीट किया जाए इसको। अच्छा, ऐसे भी होता इंटेस्टिनल है? कैंसर हो जाता है। खुदा ना खास्ता। अच्छा, हम देखते हैं जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं, अगर जी, उनको जी। कॉन्स्टिपेशन है, तो एक आम इंसान जिसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, उन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए किसका वेट जल्दी लूज होता है, अगर कॉन्स्टिपेशन वालों का नहीं होता तो उसकी क्या रीज़न होती है? अच्छा, कॉन्स्टिपेशन जैसे मैंने आपको बताया कि यही चीज़ है कि हमारा खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आपने ये भी बात सुनी होगी कि डिटॉक्स आते हैं, कि डिटॉक्स आपका वेट लॉस करते हैं। डिटॉक्स वेट लॉस नहीं कर रहे होते। डिटॉक्स क्या करते हैं, आपके जो स्टमक में खाना पड़ा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट करवाते हैं, और जितना जल्दी वो डाइजेस्ट होगा हमारी बॉडी से निकल जाएगा, हमारा वेट लॉस होगा। जब जितनी देर वो पड़ा रहेगा हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। तो ये है कि जैसे आपने बोला कि जो वेट लॉस जिन्होंने करना होता है उनको कॉन्स्टिपेशन हो, तो कॉन्स्टिपेशन है उनका खाना जो है वो अंदर ही है, वो किसी तरह से स्टूल पास ही नहीं कर पा रहे, वो वेट लॉस कैसे करेंगे? वो जितना खा रहे हैं वो उधर का उधर ही पड़ा है, ना उनका और खाने को दिल करेगा, और उनके न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहे टाइम से, तो उनको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। सही हो गया। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुरानी कॉन्स्टिपेशन है तो ये फक्की इस्तेमाल कर ली जाए, ये चूरन इस्तेमाल कर लिया जाए, और इससे तो मैं मान ही नहीं सकता कि ये ख़त्म ना हो। उसके बारे में क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि ऐसे की बहुत सी फकियां जो हैं वो ऑनलाइन सेल हो रही हैं। हाँ। उन पे तो बिल्कुल ऐसा भरोसा ना करें। मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो मैं आके बता रहे हैं हमने ये खाया और उसके बाद हमें ब्लड प्रेशर का मसला होने लग गया, जो कि उनको पहले नहीं था। उनको ब्लड प्रेशर का उसमें अजवाइन कहते हैं किसी चीज़ से तो कम होगा जी सब कुछ डाल देते हैं, वो ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, उसकी वजह से फिर उनको डायबिटीज़ का मसला होने लग जाता है, उनको शुगर हो जाती है। तो देखिए उस एक फक्की से उनका क्या कुछ हो जाता है। असल में बात है कि उनके वो 2 दिन के लिए कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है और उसके बाद उनको कितने सारे प्रॉब्लम्स बन जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें किसी भी बाहर की चीज़ को या प्रोसेस चीज़ को खाने से बेहतर है आप खुद में घर में फ्रूट्स खाएँ, वेजिटेबल्स खाएँ, आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं फिर भी फाइबर जो है इंटेक ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। पानी बहुत कम जो पीते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कॉन्स्टिपेशन की। इसके अलावा घर में कितनी चीज़ें मौजूद है, जैसे योगर्ट है उसके साथ बनाना ले लें। ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आप स्नैक के तौर पे योगर्ट और बनाना का कॉम्बिनेशन वेट लें। तो नहीं बढ़ेगा? नहीं, वेट नहीं बढ़ता। अगर आप कैलोरीज के अंदर रह के खा रहे हैं आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। कैलोरी डेफिसिट होना Yes, जरूरी कैलोरी है। डेफिसिट। मैंने अपने इतने सारे वेट लॉस पेशेंट्स हैं उनको मैंने दिया ये योगर्ट दिया। उल्टा लोग कहते हैं पोटैटो से हमारा वेट गेन होता है, उन्होंने पोटैटो खा के भी वेट लॉस किया, डेली खा के, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, आप कुछ भी खा सकते हैं अपनी कैलोरीज के अंदर रह के खा लें, लेकिन ये कुछ भी से मुराद ये नहीं है एक पर्सन जो बिल्कुल ठीक है वो कुछ भी खा सकता है, ठीक है। जिसके और सारे मसले हैं वो हर बैलेंस डाइट तो वैसे भी बहुत जरूरी है, चाहे आप तो ये है कि आप अपनी ये सब चीज़ें। और दूसरा एक बहुत अहम बात जो बच्चों में आपने बात की कि बच्चों का जो ये स्टूल ट्रेनिंग नहीं होती बच्चों की, ये स्टूल पास करने की, इसको हम कहते हैं बाउल ट्रेनिंग, कि एक दिन आपने जिस दिन स्टूल पास किया, जिस दिन वॉशरूम गए, अगले दिन उसी टाइम पे वॉशरूम जाए। ये बच्चों की अगर हम जो बाउल ट्रेनिंग करवा देना तो उनको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। अच्छा, ऐसे भी होता है? ऐसा ये बहुत डिपेंड करता है इस ट्रेनिंग पे कि फॉर एग्जांपल आपको अर्ज हो रही है कि हमने वॉशरूम जाना है बट आप लोग नहीं जाते, ठीक है, उसको आप कंट्रोल करके रखते हैं। वो जितनी ज़्यादा देर पड़ा रहेगा स्टूल उतना ज़्यादा हार्ड होता जाएगा और उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। तो आप लोग अपने एक सेट टाइम कर लें। बच्चों का भी अगर आप स्टार्ट से बना दें तो बेहतर है कि आप उनका एक बाउल ट्रेनिंग करें। उनका एक ही टाइम डेली 24 आवर्स बाद उनका एग्जैक्ट वही टाइम होना चाहिए उनकी सिक्रीशन का। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं कॉन्स्टिपेशन से बहुत सारे लोग ना पाइल्स की तरफ चले जाते हैं, ये एक बहुत मेजर जो रीज़न है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, यही मैं बता रही हूँ कि कॉन्स्टिपेशन इज़ द मदर ऑफ डिजीज़। ये तो हमने पहले बात कर ली कि इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो रही है और वही पाइल्स का इशू है। पाइल्स की जो है एक सीवियर फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिपेशन है कि जब आपको इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रही है कि इवन ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, उसकी वजह से आपको पाइल्स हो जाता है। अब इसकी कुछ सर्जरीज भी आ रही होती हैं कि आप सर्जरीज करवा लें कि उसकी वजह से, लेकिन हो सकता है अगर आप इनिशियल स्टेज पे एक्यूट हैं तो आप अगर अपनी डाइट को ठीक कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया पहले भी, अपनी ये वाली ट्रेनिंग्स करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लें, ये वाली थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा आप लेग्जेटिव्स ले सकते हैं, मेडिकेशंस हैं, ये लेग्जेटिव्स यूज़ होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो लेग्जेटिव प्रोड्यूस करते हैं, अब वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो लेग्जेटिव मेडिकेशंस मिलती हैं, ठीक है, आप वो ले लें। उनकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी का नेचुरल फाइबर ज़्यादा हो जाएगा, वाटर कंटेंट आपके अंदर ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप नहीं पी पा रहे तो मेडिसिन ले लें, एटलीस्ट जो पाइल्स का इतना सीवियर इशू उसको आप थोड़ा सा नीचे लेके आएँ और उसके बाद आप उसको डाइट के थ्रू क्योर कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, हम अपनी डाइट में कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमें शामिल करनी चाहिए हेल्दी भी रहने के लिए और कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए?
अच्छा, एक तो पहले इतना लोगों को इस बारे में नहीं पता था, चिया सीड्स के बारे में बहुत हाई इन फाइबर है। आप फाइबर बहुत ज़्यादा फाइबर रिच आप चिया सीड्स ले सकते हैं। उसके बाद नट्स में अगर बात करें, आलमंड्स ले सकते हैं, ठीक है। फ्रूट्स में आप बनाना ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, ऑरेंज, बेरीज वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स में अगर आपने लेनी है तो कोशिश करें ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे स्पिनच है, ठीक है, कैबेज है, इस तरह के जो वेजिटेबल्स है। और एक है स्वीट पोटैटोज, शकरकंदी जिसको हम कहते हैं, वो बहुत उसमें फाइबर है, ठीक है। ऐसी की काफ़ी सारी और चीज़ें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मैंने आपको बता दिए। अगर हम सीड्स की बात करें, सीड्स पंपकिन सीड्स होते हैं, जो चारे मगज होते हैं वो होते हैं, वो कितना हेल्पफुल होते हैं और उस पर कितनी मिकदार होती है फाइबर की, हम अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं? दे आर सो हेल्पफुल। एक तो पंपकिन सीड और फ्लेक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज और कद्दू के बीज, ये दोनों बहुत हाई इन फाइबर है। और तीसरा चिया सीड्स, अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा जो फाइबर है वो चिया सीड्स में, ठीक है। उसके बाद पंपकिन सीड्स में है, फ्लेक्स सीड्स में। बाकी जो सीड्स हैं उन सब में छोटी मिकदार में है, लेकिन इन 3 सीड्स में बहुत ज़्यादा है। और आप बादाम खा सकते हैं। इन 4 जो सीड्स और नट्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में फाइबर मौजूद है। अगर हम ये अपने डेली लाइफ में ऐड ऑन करें तो किसी ना किसी तरीके से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। हमारी बॉडी में जो नेचुरल ऑयल है वो भी कहते प्रोड्यूस होता है। अच्छा, हाँ, ये भी बात है कि अगर हम फैट कम ले रहे हैं उसकी वजह से भी होता है। हमारी, आपने कभी नोटिस किया होगा कि हमारा जो नोज़ है मॉइस्ट रहता है, ये वाली जगह भी अक्सर मॉइस्ट रहती है। वो इसीलिए मॉइस्ट रहती है कि फ़ैट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा होता है जो हम खाते हैं। वो इसलिए होता है कि हमारा जो खाना है वो इजीली स्मूथली आगे चला जाए। तो इसी तरह जब हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, ये स्मूथनेस ख़त्म हो जाती है। इसके लिए हमें फ़ैट भी चाहिए, ठीक है। तो फ़ैट भी चाहिए। अब जब हम आलमंड्स लेते हैं ना, तो आलमंड्स के अंदर जो फ़ैट, उसके अंदर फ़ैट है, जैसे हमने बादाम का तेल सुना हुआ, तो वो बादामों से निकलता है, ठीक है। उसके अंदर फ़ैट है, लेकिन वो अच्छा फ़ैट है, अनसेचुरेटेड फ़ैट जिसको हम कहते हैं। वो हम वेट लॉस डाइट में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अनसेचुरेटेड फ़ैट में, ठीक है। तो आलमंड्स अगर हम लेते हैं तो उसमें फाइबर भी है, साथ फैट्स भी हैं। चिया सीड्स है, जो भी मैंने आपको सीड्स बताए, ये एक फ़ैट का भी सोर्स है और फाइबर का भी सोर्स है। यानी कि इनका हमें इतना फ़ायदा है कि दोनों चीज़ें जो हमें चाहिए वो एक ही चीज़ में है, फ़ैट भी है और फाइबर भी है। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं कि जो अब जिनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, वो ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन होता है? जी जी, ऐसा होता है। अब देखिए, कॉन्स्टिपेशन, अब मैंने आपको बताया कि बाउल ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है। आपने एक दिन स्टूल पास किया, 24 आवर्स बाद आप उसी टाइम पे वॉशरूम जाए, आपको स्टूल आएगा, ठीक है। अगर आपने ये जाना छोड़ दिया, ठीक है, आपने रूटीन ख़राब कर दिया, आपकी जो बाउल मूवमेंट्स है वो भी स्लो हो जाएंगे। वो एक टाइम पे उन्होंने मूवमेंट्स हुई कि हमने सिक्रीशन होनी है, ठीक है, उस टाइम पे आपने सिक्रीशन नहीं की, फिर से मूवमेंट हुई, फिर सिक्रीशन हुई। जब इतना टाइम ऐसा होता रहेगा, साइंटिफिकली वो कहते हैं कि बाउल मूवमेंट्स आपकी स्लो हो जाती हैं, फिर उस हिसाब से होती नहीं है, क्योंकि जब हुई उस टाइम आपने सिक्रीट आउट नहीं किया। जी, सही हो गया। अभी जो बहुत सारे लोग जो है मेडिकेशंस पर हैं या इस्पागोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो उनके नज़दीक ऐसा है जो कॉन्स्टिपेशन से उनको निजात दिला सकते हैं, वो किस तरह से उनके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं? कहते हैं इस्पागोल का भी इस्तेमाल जो है वो एक हद तक करना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जी, इस्पागोल का इस्तेमाल, इस्पागोल एक बहुत अच्छी चीज़ है, फाइबर ठीक है है, उसमें फाइबर, सिर्फ फाइबर ही है, ठीक है। इस्पागोल फाइबर है, हमारे कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा होता है, तभी वो लोग यूज़ करें। बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा फाइबर लेने से आपको लूज मोशन। लेकिन ये आदतन भी तो बन जाता है फिर, अगर हम फाइबर का इस्तेमाल या इस्पागोल का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, तो उसके बाद नहीं, वो ऐसे स्टूल नहीं पास होता हमें बहुत सारे। अच्छा, अब मैं यही बात बता रही हूँ कि जब मैंने आपको बताया कि ऐसे कितने सारे फूड्स हैं, उसके साथ आपको और न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, लेकिन इस्पागोल में आपको सिर्फ फाइबर मिल रहा है। अगर तो आपने डाइट अपनी ठीक रखनी है तो सबसे बेस्ट है कि आपको बाकी न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, फाइबर भी मिल रहा है, और आपको एक ही फूड की और एक ही चीज़ की आदत नहीं होगी, ठीक है। इस्पागोल ये है, काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि वो लोग टेम्पोरेरी इस्पागोल पे चलते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि अगर वो इस्पागोल यूज़ करते हुए साथ अपनी डाइट को मेंटेन रखना स्टार्ट करें तो वो इस्पागोल छूट भी सकता है, ठीक है। वो इस्पागोल छोड़ के बिल्कुल उनकी डाइट के थ्रू उनकी कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस हो सकती है। और अगर आपने यूज़ करना है तो दिन में सिर्फ एक टाइम करें, सुबह के टाइम कर लें, अर्ली मॉर्निंग, या रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी में कर लें, या फिर दूध में, मिल्क में कंज्यूम कर लें उसके साथ, तो वो बेस्ट है। लेकिन इससे ज़्यादा यूज़ ना करें, दिन में एक टाइम ही यूज़ करें, आपको जितनी। सही हो गया। अच्छा, हम अपने बात कर ली डाइट वगैरह के हवाले से, अगर हम अब आए एक्सरसाइज के हवाले से, तो वो कितनी मैंडेटरी है, कितनी नेसेसरी है इन सब चीज़ों से निजात हासिल करने के लिए? फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि अगर जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो जो हमारे स्टमक मसल्स हैं ना, वो हरकत में आते हैं, ठीक है। वो हरकत में आएंगे तो हमारे बाउल मूवमेंट्स ठीक रहेंगी। जैसे आपने पहले बात की कि जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है उनकी डाइजेशन स्लो हो जाती है, ठीक है। अब यही बात है, उनकी डाइजेशन इसलिए स्लो होती है कि जो उनकी मूवमेंट्स है वो होना बंद हो जाती हैं, ये बहुत स्लो मूवमेंट्स हो जाती है जैसे जैसे एज होती है। अगर आपकी एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, आपके वो मसल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, एक तो इंटेस्टिनल मसल्स और स्टमक मसल्स, ठीक है। एक्सरसाइज के साथ वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, वो आपकी बाउल मूवमेंट्स को कम नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इसलिए एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज़ में कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना होने दे, जिसको हम बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करते कि
कॉन्स्टिपेशन का एक्सरसाइज के साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, खाने के कितने टाइम बाद हमें जो है वो कितने कदम जो है हमें चल लेने चाहिए? जैसे कि अब बहुत सारे लोग जो है कैलोरीज डेफिसिट पर तो चले गए हुए हैं, साथ ही साथ वो अपने स्टेप्स भी काउंट करते हैं कि आज मैंने कितने स्टेप्स जो है ना वो चली हूँ मैं। तो वो कितने स्टेप्स जो हैं वो लगता है कि आपको ज़रूरी है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए? कुछ लोग एक दिन में 12,000 चल लेते हैं, 10,000 चल लेते हैं, फिर अगले दिन 1,000 भी पूरे नहीं होते। जी, ऐसे ये जो इनएक्टिविटी जो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो अपनी ठीक रखनी चाहिए इनको। ठीक है, अगर आपने एक दिन 10,000 स्टेप्स चले, आप नेक्स्ट डे फिर 10,000 स्टेप्स चले, हाँ ये नहीं है कि आपकी लाइफ टाइम ही आपको वो चल गया कि नहीं अब तो यही रहना है। जैसे जिम होती है, जिम में भी आपको वीकेंड्स मिलते हैं कि आप ठीक है ऑफ कर लें, तो आप अपने आप को थोड़ा बहुत रेस्ट दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि एक दिन आप इतना ज़्यादा करें और नेक्स्ट डे आप बिल्कुल आपकी एक्टिविटी है ही नहीं। अपनी एक्टिविटी को एक फ्रीक्वेंसी के साथ मेंटेन करके रखना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अगर हम जॉगिंग और वॉक, अगर हम इसकी बात करें, खाना खाने के बाद जॉगिंग करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए? कुछ लोग जॉगिंग करते हैं इस वजह से कि स्वेटिंग होगी, इसकी वजह से वेट लूज होगा। नहीं, जॉगिंग अगर आपने करनी है तो आप खाने से पहले करें, वॉक आपने करनी है वॉक आप खाने के बाद करें। ठीक है, ये तो हमारी सुन्नत भी है ना कि खाने के बाद 40 कदम तो चलना ही चाहिए। ठीक है, चहलकदमी करनी चाहिए, खाने के बाद भागना नहीं चाहिए। उसका मकसद ये है कि आपने खाना खा लिया, अब आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है। आप अपनी बॉडी को इतना रिलैक्स करें एटलीस्ट कि आपका वो डाइजेशन प्रॉपरली हो सके। आप अपनी बाकी सब ऑर्गन्स को इतना स्ट्रेस्ड आउट ना करें उस टाइम पे कि आपका स्टमक ठीक से डाइजेशन कर सके। ठीक है, सही हो गया। लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहेंगी? हाँ, मैं पैगाम ज़रूर यही देना चाहूँगी कि हम जो कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करें, कॉन्स्टिपेशन मदर ऑफ़ डिजीज़ है। ठीक है, आप लोग इसको लाजमी, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अपनी डाइट को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिजीज़ की तरफ जाएँ, पाइल्स की तरफ जाएँ। इतना ज़्यादा इशू होने से पहले ही आप इसको क्योर कर सकते हैं। तो कोशिश करें अपनी डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐड करें, अपनी एक्टिविटी को ठीक करें, अपनी बाउल ट्रेनिंग करवाएं बच्चों को भी, और ख़ुद भी एक टाइमिंग सेट करें। मेडिकेशंस पे अगर आप बहुत ज़्यादा आपको मसला हो रहा है तो आप मेडिकेशंस की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप ये करें। और दूसरा एक बात कि प्रोबायोटिक्स इंटेक अपना ज़्यादा करें। वो मैंने आपको एक ऑप्शन भी दिया कि योगर्ट लें, योगर्ट के साथ बनाना लें। ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का, जिसकी वजह से हमारे जो गट बैक्टीरिया वो ग्रो करेंगे और वो जब हेल्दी होंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे है। बहुत बहुत शुक्रिया अरीशा प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं भी